Good morning, student. Welcome to Cosmopolitan Study Foundation. This is Mandra Abhishek. Today we will discuss about NCERT Maths Exercise 5.2. तो इसके कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था फर्स्ट क्लास में. इसका सेकंड पार्ट है ये एक्सरसाइज 5.2 को. इसके 3 पार्ट में वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है. बिकॉज फर्स्ट पार्ट में मैंने अपलोड कर दिए हैं, उसके नेक्स्ट मैं आज अपलोड करूँगा, इसके अगेन कल अपलोड कर दूँगा. ओके. इस चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका जो बेसिक कोर टॉपिक है वो मैंने इससे पहले फर्स्ट चैप्टर में एक्सरसाइज 5.1 में डिस्कस किया है. अगर आपने नहीं देखा है तो फर्स्ट वो देखिए, इसके बाद यहाँ देखेंगे तो काफ़ी क्लियर होगा. ओके, तो लेट्स कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, जो हमें आज क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 4 करना है. क्वेश्चन 1, 2, 3 के जितने भी सब पार्ट हैं मैंने एक ही क्लास में एक ही वीडियो में अपलोड कर दिया था, वो आप देख सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग, विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं. विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सीरीज गिवन है हमें 3, 8, 13, 18 इज 78. ओके, ये क्वेश्चन है हमारे पास. इसमें एग्जामिनर क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक सीरीज गिवन है, सीरीज है ये, इसका 78 कौन सा टर्म होगा. ये हमें an की वैल्यू दे दी है, हमसे पूछना है टर्म कौन सा होगा. तो देन मैंने पहले बताया था आपको, जब भी हमें रिकॉल करा देता हूँ, जब भी हमें कोई सीरीज़ का कोई टर्म फाइंड करना होता है उसके लिए भी मैंने बताया था, और एडिशन ऑफ सीरीज़ कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में भी बताया था. तो जब भी हमें किसी सीरीज़ का टर्म फाइंड करना, सपोज दैट 18 टर्म, 19 टर्म, 20 टर्म, तो उसके लिए मैंने क्या बताया था कि हमें सपोज दैट n टर्म फाइंड करना है. an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. बताया था मैंने n क्या है. यहाँ पे जो भी टर्म पूछेगा एग्जामिनर ने कहा 20 टर्म बताओ, तो हम यहाँ पे 20 पुट कर देंगे, यहाँ भी 20 पुट करना होगा. a क्या है हमारा, a दैट मीन्स सीरीज का फर्स्ट टर्म. d क्या है, d डिफरेंस है, किसी भी टर्म को आप उठा लो. अगर एग्जामिनर ने कह रखा है कि गिवन सीरीज AP में है, तो देन हमें क्लियर है कि हम कोई भी टर्म उठा लें, उससे प्रीवियस वाला टर्म एक माइनस कर दो, जो हमारे पास डिफरेंस आएगा उसे कहते हैं d. ठीक है, क्लियर होगा. तो इसमें हमसे क्या पूछा एग्जामिनर ने, इसमें हम एग्जामिनर एक सीरीज दे दी. एग्जामिनर ने कहा इसका कौन सा टर्म 78 होगा. हमें ये n पूछा है कि कौन सा टर्म, हमें an की वैल्यू दे दी है. समझने की कोशिश करो, बताता हूँ. देखो रिटर्न करके हमने कहा आपसे कि हमारे पास a, अगर हम आपसे कहें सीरीज में a क्या है, तो आप कहोगे सर a इजकल टू 3 है, 3 गिवन है. हमने कहा अच्छा d क्या है, तो d भी आप फाइंड कर लोगे आसानी से. ये हमारा a गिवन है, d पूछेंगे तो कहोगे सर d a2 माइनस a1, दैट मीन्स कि हम 8 माइनस 3 कर दें तो हमारे पास d कितना आ गया. हमारे पास a इजकल टू 3 है और d इजकल टू 5 है. ठीक है, कोई भी टर्म ले लेते हमने a2 माइनस a1 कर दिया. हमारे पास a गिवन है, d गिवन है, और ये टर्म की वैल्यू गिवन है. ये दैट मीन्स क्या है, 78 क्या कह रहा है, कह रहा है कि सीरीज में हमें टर्म फाइंड करना है किस टर्म की. जैसे कि इसे हम कहेंगे फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, डॉट डॉट करके टर्म आगे हमारे जाएंगे. हमसे एग्जामिनर ने कहा है कि ये 78 किस टर्म में आएगा, कि ये कहाँ पे एग्जिस्ट आएगा, कौन से टर्म, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है, ऐसे ही 78 पे आएगा, या 90 पे आएगा, या 20 पे आएगा. ये वैल्यू इस सीरीज में कौन से नंबर पे आएगी. क्लियर ये है. ये पूछ रहा है कि ये जो हमारा 78 वैल्यू है, ये इस सीरीज में किस नंबर पे आएगी, कौन से नंबर पे आएगी. हमें तो नहीं पता कौन से नंबर पे आएगी. तो हम क्या करते हैं, लेट सपोज हमारा ये जो an है, ये वैल्यू किसकी गिवन है, an की. तो हम लिख दें यहाँ पे an की वैल्यू गिवन है, बट हमें ये नहीं पता इसमें an क्या है. ठीक है, फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट लिखेंगे
अकॉर्डिंग टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ओके। तो हम जानते हैं कि ए एन, अगर हम फॉर्मूला लगा दें ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो हमें एन नहीं पता है, एन हमें पता होता तो हम कहते हैं कि ये टर्म की वैल्यू होती है। अब हमने एन की जगह पे एन ही मान लिया, हमसे पूछा ना कौन सा टर्म होगा, विच टर्म को हमने एन ही मान लिया कि एन ही हमें फाइंड करना है। अब एन की प्लेस पे आप चाहो तो एक्स रख दो, वाई रख दो, या फिर एन को ही रखे रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे हम एन को ही रहने देते हैं। अब जो टर्म की हमारे पास वैल्यू गिवन है वो वैल्यू पुट कर दो। तो ए एन देखो, हमें ये तो नहीं पता कि किस टर्म की वैल्यू आएगी, किस टर्म की वैल्यू 78 आएगी, बट वैल्यू हमारे पास गिवन है। इस टर्म को अगर हम a प्लस एन माइनस वन फाइंड करेंगे, यानी कि कोई भी टर्म, जो भी टर्म होगा हमें नहीं पता है, फाइंड करेंगे तो वैल्यू इसकी 78 आएगी। तो क्या हम इस वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर दें यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम इसे पुट कर दें यहाँ पे ऐसे 78 इजकल टू ए गिवन है, देखो 3 होता है, 3 प्लस एन माइनस वन, इसको ऐसे ही रहने दो। डी गिवन है देखो 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। सॉल्व करो इसे, 78 ये इधर 3 प्लस का उस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हम 78 माइनस 3 इजकल टू एन माइनस वन इंटू 5 लिख सकते हैं, थोड़ा कैपिटल लिखते हैं, एन माइनस वन इंटू 5, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या हम नेक्स्ट टर्म में 75 हो जाएगा, और ये इधर देखो किसमें है, मल्टीप्लीकेशन में, इसको साइड नीचे कर दें तो क्या डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू एन माइनस वन, ठीक है। तो ये डिवाइड में आ जाएगा तो कट जाएगा, कटने के बाद वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, नेक्स्ट टर्म हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, आगे स्टेप यहाँ पे कट जाएगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5 वन जा 5, 5 टू 15 आएगी, 25 15 आ जाएगी। देखो 5 वन जा 5, 2 बचा, 5 5 25, 25 की वैल्यू 15 आ गई। इधर क्या था हमारा 9 माइनस 1 था, 9 माइनस 1 रहने दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो ये है 50, 9 माइनस एन माइनस 1 है, इस 1 को हम उस साइड कर दें, इधर माइनस में उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हम उस साइड ले जाए, तो हमारा +1 इजकल टू एन, नेक्स्ट टर्म में देखोगे 16 इजकल टू एन, यही तो हमें फाइंड करना था। देन हमें पता हो गया कि जो हमारा 78 है ये 16 टर्म की वैल्यू है, 16 टर्म की वैल्यू है। जो हमारा 16 टर्म होगा इस AP का 1 2 3 4 डॉट डॉट करके जाएगी 16 टर्म, उस वैल्यू पे हमें ये मिलेगा। अगर चेक करना चाहो देन चेक भी कर सकते हो, नॉर्मल देखो चेक करना चाहो सर सही है या गलत है, चेक करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, चलो 16 टर्म की वैल्यू निकाल लेते हैं। A60 क्वेश्चन आपका यहाँ तक हो चुका है। नेक्स्ट हम आपके लिए ऐसे बता रहे हैं रफ, ठीक है, चेक करने के लिए। A60 टर्म की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। A कितना है 3, N कितना रखेंगे, अब हम 16 रखेंगे, 16 माइनस 1, D कितना है 5 है, ठीक है, 5 है, D 5, ओके। तो इसको सॉल्व करो, देखो A16 इजकल टू 3 प्लस 16 माने जाएगा 15 हो जाएगा, 15 और 50, 15 इंटू 50 कितना होगा 75 होगा, 15 इंटू 15 करोगे, 15 इंटू 5 करोगे इतना 75 आ जाएगा, 75 प्लस 3 का ऐड कर दोगे, A60 की वैल्यू हमारे पास 78 आ जाएगी। देखो ये हमने चेक भी कर लिया कि हमारे टर्म की वैल्यू 16 टर्म की वैल्यू 78 है। देखो यहाँ से चेक करने पे आ रहा और हमने प्रूव कर दिया, ओके। तो ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नॉर्मल इसमें हमें क्या दे रखा था, हमसे टर्म पूछ लिया था किस टर्म में ये वैल्यू आएगी, हमें वैल्यू गिवन थी, हमने कहा हमें नहीं पता टर्म, लेट्स ओके एक्स मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, या एन ही रहने देते हैं। सॉल्व किया हमने, वैल्यू पुट करके सॉल्व करने के बाद एन इजकल टू हमारे पास 16 आ गया, ठीक है। आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
और उसके बाद हमने चेक भी कर लिया कि आपको कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ सर क्वेश्चन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन दे रखा है इसमें, फाइंड द number of terms, find the number of terms in each of the अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमें दो सीरीज गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 पे हमारे पास दो सीरीज गिवन है, दोनों कर लेते हैं क्वेश्चन साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखेंगे 7 13 19 डॉट डॉट करके 205 8। क्वेश्चन नंबर 2 है टर्म्स इन द ईच ऑफ द सीरीज। ओके, 8 15 1/2 डॉट डॉट करके 47 है। लास्ट में 47 रहेगा या -47? मेरे पास 47 गिवन है, अगर माइनस का 47 होगा तो मे बी आंसर चेंज हो सकता है। ठीक है, यहाँ जो मेरे पास रिटर्न है 47 रिटर्न है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। हमने कहा देखो दो क्वेश्चन गिवन है, इस सीरीज का हमें कितने टर्म है ये फाइंड करना है। देखो यहाँ पे डॉट डॉट करके लगा हुआ है कि डॉट डॉट, इस सीरीज में बीच में कितने टर्म है नहीं पता। फर्स्ट टर्म ये है, लास्ट टर्म ये है, बीच में कितने टर्म है नहीं पता। इस सीरीज में भी सेम है, फर्स्ट टर्म ये है, लास्ट टर्म ये है, बीच में कितने टर्म है नहीं पता, कंफर्म नहीं है हमें। अब एग्जामिनर ने कहा है हमें फाइंड करना है कि इस सीरीज में जो गिवन सीरीज है इसमें टर्म कितने हैं, दैट मीन्स कितने स्टेप है, 1 2 3 काउंट करके कितने नंबर स्टेप है। ठीक है, तो नॉर्मल हमने अभी जो यूज़ किया था उसे ही करना है, इसमें सिर्फ हमें डायरेक्ट पर फाइंड करना था कौन सा टर्म है। अब हमें ये फाइंड करना है कि ये कौन सा नंबर का टर्म है, बिकॉज ये फाइंड कर लेंगे जिस नंबर का टर्म होगा हमें पता हो जाएगा। वाई? बिकॉज ये लास्ट टर्म है सीरीज़ का, लास्ट टर्म सीरीज़ का। इस टर्म के आगे कोई यानी कि इस नंबर के आगे कोई टर्म है आगे, लास्ट है, इसमें भी देखो लास्ट टर्म है। तो अगर हम फाइंड कर लें कि ये जो हमारा नंबर गिवन है किस टर्म की वैल्यू है, तो हम बता सकते हैं कि ये सीरीज़ जो है इसके पास कितने टर्म है। क्लियर बता सकते हैं। तो नॉर्मल हमारे पास ए क्या है, ए कहोगे सर 7 है। डी क्या है, डी निकालने के लिए माइनस कर दोगे, 30 - 7 करोगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आएगा। 7 × 3 उधर 3 इधर, ठीक है 6 हो जाएगा। तो हमारे पास a = 7 गिवन है, d = 6 गिवन है। अगर चाहो तो फॉर्मूले फॉर्म में टाइप लिख के रख दो a2 - a1, ठीक है। उसके बाद कर लो 13 - 7 = 6। ओके, क्लियर होगा। ये नेक्स्ट स्टेप का लगा दो। और हमारे पास an की वैल्यू गिवन है, an कितना है 205 है। हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने हैं कि n कितने हैं। ओके, ये क्वेश्चन है डायरेक्ट, चलो उसी फॉर्मूले पे लगाते हैं। फर्स्ट लिखोगे अकॉर्डिंग टू AP, अकॉर्डिंग टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अकॉर्डिंग टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, पुट कर दो an = क्या होता है a + n - 1 × d होता है। अब इसमें वैल्यू रख दो, an की वैल्यू कितनी है 205 है, इक्वल लगा, a की वैल्यू कितनी है 7 है, प्लस लगाओ n - 1, n तो हमें पता है नहीं तो n - 1 को n - 1 ऐसे ही रहने दो। d की वैल्यू हमने फाइंड की कितनी है 6 है। ओके, अब क्या करते हैं, ये देखो यहाँ प्लस, इस साइड प्लस है, उस साइड करेंगे माइनस हो जाएगा, इसको साइड कर दो। 205 - 7 = n - 1 × 6 रिटर्न कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नेक्स्ट टर्म में देखो 205 से अगर 7 माइनस कर दो कितना बचेगा
198 बचेगा, 198। इसको देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में इस साइड कर देंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो डायरेक्ट हम नीचे कर दें मल्टीप्लिकेशन में, और यहाँ पे हमारे पास n-1 बचा। डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 6 × 1 6, 6 3 18, और 1 इधर आया, 6 3 18, 33 आ गया। तो हमारे पास 33 इक्वल टू n-1 बचा। इस m1 को साइड करोगे, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस 1 को साइड करोगे तो क्या हम लिख सकते हैं, 33 + 1 इक्वल टू n। तो क्या हमारे पास n इक्वल टू 34 आ गया। तो हमें पता हो गया कि इस गिवन सीरीज में 34 टर्म है। कितने टर्म है, 34 टर्म है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया क्लियर। हमने कुछ नहीं किया, जो पहले यूज प्रीवियस क्वेश्चन में किया था नॉर्मल, हमें पता था कि an की वैल्यू दे रखी है, a की वैल्यू थी, d की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, फाइंड करने के बाद हमने फॉर्मूले पे पुट कर दिया, पुट करने के बाद सॉल्व कर लिया। ओके क्लियर होगा आई होप। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, सर फर्स्ट टर्म हमारा 8 है। हमने कहा d कितना है, d देखो 15 - 8, 15 - 8 कितना हो जाएगा, 15 - 8 दैट मीन्स 7, इसका टू हम लिख सकते हैं 7। बट ये क्वेश्चन में भी 1/2, तो यहाँ पे भी कुछ चेंज होना चाहिए था 15 के बारे में, बिकॉज अगर 1/2 से माइनस करोगे 15, चेक करते हैं एक बार कि यहाँ से क्या सेम आ रहा है। अगर हम इससे माइनस करें तो हमारे पास 1/2 30 हो जाएगा, माइनस करोगे 1 - 30/2, सेम नहीं आएगा। इस क्वेश्चन में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, बिकॉज यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है। 15 1/13 कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, ये क्वेश्चन रहने दो, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट बता दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन देखो यहाँ पे 8 15 1/2 है, डॉट डॉट करके है। इसमें हमारे पास जो डिफरेंस आएगा दोनों का देखो सेम नहीं आएगा। 15 से -8 करोगे 7 आ जाएगा। अब 1/2 से -50 करो, 1/2 से -50 करो, क्या होगा, माइनस करोगे तो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 2 आ जाएगा, 2 1 रहेगा, माइनस का 15 × 30 हो जाएगा। तो हमारे पास जो कितना आएगा 29/2 आ जाएगा, 29/2 आ रहा है, इसी रीजन से हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, या रिटर्न में प्रॉब्लम हुआ है, या अदरवाइज कोई इश्यू होगा। तो ये क्वेश्चन छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 5 का सब क्वेश्चन 2 ये बाद में क्लियर कर देंगे, ठीक है। रब करो इसे। तो ये क्वेश्चन हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपके पास रिटर्न होगा, देखिएगा बुक प्रिंट में थोड़ा सा चेंजेस होगा, कुछ ना कुछ चेंज हुआ है क्वेश्चन में, जिस रीजन से प्रॉब्लम हो रही है। तो आप क्वेश्चन कीजिएगा, सेम टाइप से होगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, check whether -150 is a term of the AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म है, और जो सीरीज हमारे पास गिवन है 11 8 5 2 डॉट डॉट करके, ठीक है। ये हमारे पास सीरीज गिवन है। कह रहा है कि ये जो टर्म है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में लिखा है एपी, ठीक है। ये हमारे पास सीरीज है, ये डॉट डॉट करके, इस सीरीज का -150 जो है इसी सीरीज का पार्ट है, और कौन सा नंबर है ये हमें फाइंड करना है। चलिए लेट्स फाइंड करते हैं। कुछ नहीं करना है, जो सेम करते आ रहे हैं, बिल्कुल सेम टाइप की क्वेश्चन है, एक ही टॉपिक पे बार बार घुमा के पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ए क्या है, अगर मैं बोलूँगा आपसे ए क्या है तो कहोगे सर ए इक्वल टू 11 है, 11 है। डी पूछूंगा क्या है तो कहोगे सर 8 - 11 करोगे। डी हम कैसे निकालेंगे, A2 - A1 कर लो, या फिर A3 - A2 कर लो, या A4 - A3 कर लो।
A2 A-A1 करोगे तो 8 में से 11 माइनस करोगे, 8 माइनस 11 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, वो भी माइनस का। ठीक है, ये हमारे पास डी आ गया। इसको चाहो तो ऐसे नेक्स्ट टर्म के फॉर्म में शो कर दो कि ए इक्वल टू हमारे पास 11 है और डी इक्वल टू हमारे पास -3 है। और ए एन कितना है, ए एन देखो -150। हमें यही तो फाइंड करना है कि सीरीज का टर्म है या नहीं है। तो नॉर्मल सोचो कि अगर ये सीरीज का टर्म होगा तो हमें पता चल जाएगा कि एन कौन से टर्म में ये नंबर आ रहा है। अगर इस सीरीज का नंबर नहीं होगा तो हमें इंटीजर नहीं मिलेगी, वैल्यू हमें जो मिलेगी अभी हम फाइंड करेंगे कि किस टर्म की ये वैल्यू आएगी। अगर ये टर्म जो हमारा सीरीज में एग्जिस्ट करेगा तो हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू आ जाएगी। कैसी आएगी, इंटीजर वैल्यू। अगर ये टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हमारे पास फ्रिक्शन में वैल्यू आएगी, बिकॉज सीरीज है आपकी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सीरीज को हम कह दें 1 टर्म, सेकेंड टर्म, 2.5 टर्म। ऐसा कभी सुना है कि आपने कोई लाइन में कोई नंबर हो कि 1 2 3 और उसके बाद वो 3.5 पर्सन कोई क्यू में खड़े हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि हम कहते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3.5 पर्सन, ऐसा कुछ नहीं होता ना। तो नॉर्मल वही है यहाँ पे। तो देखो ये हमारे पास गिवन है। अब चलो वही फॉर्मूला लगाएंगे अकॉर्डिंग टू एपी, अकॉर्डिंग टू एपी, चाहो तो कंप्लीटली कोई अकॉर्डिंग टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्मूला क्या है, ए एन। जितनी बार क्वेश्चन करना आप हर बार फॉर्मूले को नोट करना, से हैबिट पड़ती जाएगी। ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। वैल्यू पुट कर दो। ए एन हमारे पास कितना गिवन है, माइनस का 155 गिवन है। ए कितना है, ए कौन कितना, तो कितना 11 है, प्लस लगाओ। एन कितना है, एन ही तो हमें फाइंड करना है, एन -1। डी कितना है, डी -3 है, -3 है। इस 11 को उस साइड कर दो तो 150 माइनस का है, इस ये जाएगा तो उधर माइनस का हो जाएगा, प्लस का है, -11 इक्वल टू n -1 इंटू -3 है। ठीक है, -3 क्लियर होगा, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूले पुट किया। देखो यहाँ से -50 150 और -11 ऐड हो जाएगा, और ऐड होकर कितना आ जाएगा, माइनस का 161 आ जाएगा, माइनस का 161। और ये हमारा जो इधर क्या है, मल्टीप्लाई में, तो इस साइड कर दो तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, माइनस के साथ में, इक्वल एज -1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो डिवाइड करके 3 × 3 3 5 50, और कितना बचा, 50 हो गया तो 1 बचा ना, कितना आ गया, 11 बचा। अब क्या 11 3 से डिवाइड होगा, ये देखो नॉर्मल यहाँ पे सोचने की कोशिश करो। यहाँ पे देखो 161 है, 161 161 3 3 5 15, 1 बचा 1। अब क्या ये 11 3 से डिवाइड होगा, 3 3 × 9 कर लेते, चलो 3 3 × 9, 2 बचा। अब ये अगर हम पॉइंट भी लगाएंगे, 0 इंक्रीज करेंगे, क्या कटेगा, डिवाइड होगा। और हमें तो वैल्यू फर्स्टली मैंने बताया था कि इंटीजर में चाहिए, क्योंकि टर्म हमारा कभी भी ऐसा नहीं होता है कि उसको पॉइंट में चला जाए। टर्म हमारा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म होगा। दैट मीन्स हम कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि हैंस हम कह सकते हैं ना कि हैंस एन हैज, जो हमारा टर्म है, नॉट इन इंटीजर, तो हैंस -150 is not term of series, term of series। ओके, इतना नोट कर देना ताकि क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, सिर्फ नॉर्मल हमें पुट करना था। हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो है इंटीजर में नहीं आ रही है। इंटीजर में ना आने की रीजन से हमने इसे कहा कि ये टर्म सीरीज नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रिक्शन में वैल्यू है और टर्म हमारे फ्रिक्शन में नहीं हो सकते।
क्वेश्चन नंबर 7, an AP that means arithmetic progression consist of 50 terms which थर्ड टर्म जो हमारे पास है, थर्ड टर्म 11 है एंड दिस थर्ड टर्म 11 एंड लास्ट टर्म में जो है इसका 106 है और हमसे बोला कि फाइंड 29 टर्म। ये क्वेश्चन है। एपी कंसिस्ट करती है जिसके टर्म कितने हैं, टोटल टर्म जो है 50 स्टेप है, 50 1 2 3 4 करके 50 टर्म है, जिसका जो थर्ड टर्म है 12 है एंड लास्ट टर्म जो है, लास्ट टर्म 106 है और हमें फाइंड करना है 29 टर्म। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन होप कर सकते हो कि आप एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, मॉडरेट कहेंगे इसे, इजी में नहीं पुट करेंगे। तो नॉर्मल देखो हमारे पास कह रहा है कि एक सीरीज़ है जिसमें हमारे पास n जो है टर्म कितने हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमें गिवन है सॉल्यूशन, जो हमारे पास गिवन क्या क्या है, गिवन है n इजकल टू 50, ठीक है, n इजकल टू 50 गिवन है। और ये थर्ड टर्म दैट मीन्स हमारे पास फर्स्ट टर्म जो होता था उसे हम a1 a2 a3 करके फॉर्म में लिखते थे। जैसे कि मान लो ये सीरीज है हमारे पास a1 a2 a3 a4, इसका थर्ड टर्म जो है 12 गिवन है, तो क्या हम यहाँ पे ऐसे लिख दें a3 इजकल टू 12, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम टाइप से बता रहा है कि लास्ट टर्म जो है 106 है, लास्ट टर्म दैट मीन्स टोटल जब इसके पास 50 टर्म है तो लास्ट टर्म कौन सा होगा, 50 होगा। तो क्या हम इसको यहाँ पे a50 इजकल टू 106 रिटर्न कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, आई होप इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, नेक्स्ट फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एपी, अकॉर्डिंग टू एपी, अकॉर्डिंग टू एपी, ठीक है। अब हम फॉर्मूले पुट कर देते हैं। पहले हम फर्स्ट कौन सा टर्म फाइंड करते हैं, चलो हम टर्म थर्ड फाइंड करते हैं। अकॉर्डिंग टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें यहाँ क्या निकालना है, 29 टर्म फाइंड करना है। 29 टर्म फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, अगर हम ए को फाइंड कर ले, जो हमारे पास a1 है, a1 फाइंड कर ले और d को हम फाइंड कर लें, तो हम हर वर्क कर सकते हैं ना। अगर हमारे पास a1 हो जाए और d1 हो जाए तो हम a1 की हेल्प से, a1 और d1 की हेल्प से हम 29 टर्म की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमें a1 और d1 हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास गिवन है जितना भी, उसकी हेल्प से इक्वेशन बना के हमें एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व करके हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमारे पास ए थर्ड टर्म की वैल्यू गिवन है 12 है, तो क्या अगर हम ए थर्ड टर्म की वैल्यू, ए थर्ड टर्म फाइंड करें, देखो नॉर्मली अगर हम यहाँ पे लिखें ए थ्री टर्म इजकल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, नोट कर सकते हैं। और ए थर्ड टर्म की वैल्यू जो आएगी इसे सॉल्व करने को वो हमें पहले से गिवन है, इसे हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हमारे पास वैल्यू पहले से गिवन है कि ये आएगी वैल्यू। तो हम क्या इसको यहाँ पे पुट कर दें थर्ड टर्म की वैल्यू, तो हम यहाँ पे 12 पुट कर दें a प्लस, और हम थर्ड टर्म फाइंड कर रहे हैं तो हमारे पास n की वैल्यू 3 होगी, तो यहाँ पे हम 3 रखते हैं, ठीक है। 3 रखोगे तो 3 माइनस 1 होके 2d आ जाएगा। क्या हम इसे इक्वेशन 1 मान लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने कुछ नहीं किया ऐसा,
हमने कहा कि हम एक थर्ड टर्म फाइंड कर रहे हैं, AP सीरीज का थर्ड टर्म फाइंड कर रहे हैं। थर्ड टर्म के लिए हमने फॉर्मूला पुट किया A3 एन, जहाँ पे हमने N3 फाइंड करे तो इनके प्लेस पे 3 पुट करना पड़ा। पुट किया हमने, उसके बाद हमारे पास गिवन थी वैल्यू, तो हमने वैल्यू पुट कर दी और हमने इक्वेशन 1 मान लिया। इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट देखो, हम कहते हैं कि हम एक और टर्म फाइंड कर लेते हैं, हम 50 टर्म फाइंड कर लेते हैं सीरीज का 50 टर्म, दैट मीन्स A50। तो A50 हम यहाँ पे A50 इजकल टू A प्लस 50 टर्म फाइंड करें तो 50 माइनस 1 A प्लस n माइनस 1 होता है। n कितना है? 50 है। d की वैल्यू हमारे पास है नहीं, d हमने नोट पुट कर दिया ऐसे ही। तो देखो A50 टर्म की वैल्यू हमने अभी ऊपर नोट किया था 106 ही, देखो गिवन है इसमें लास्ट टर्म 106, लास्ट टर्म दैट मीन्स 50 टर्म। तो क्या हम 106 यहाँ पे पुट करते हैं? 106 इजकल टू A प्लस 49D, ये हमने इक्वेशन 2 मान लिया। अब हमें क्या करना है? अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन है, A टर्म है D टर्म है, दो वेरिएबल है हमारे पास, एक A है एक D है, ठीक है। अब इस दो वेरिएबल से हम एक वेरिएबल को क्या करते हैं? समाप्त कर देते हैं। और जो वेरिएबल के हमारे पास पॉलिनोमियल, देखो पॉलिनोमियल में काफ़ी डिस्कशन किया था कि हमारे पास 3 मेथड होते हैं, क्रॉस मेथड यूज़ कर दें, एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर दें या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर दें। बट यहाँ पे हम कौन सा लगाते हैं? एलिमिनेशन लगाते हैं। अगर हम यहाँ पे रिटर्न कर दें, क्या करते हैं? सब्सट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 2 से 1 को, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। इक्वेशन 2 से हम 1 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहो तो इसे नोट कर लो, A प्लस 49D इजकल टू 106, ये कितना है हमारे पास? A प्लस 2D इजकल टू 12। तो हम माइनस कर रहे हैं, तो पता है ना माइनस में अगर हम चाहते तो माइनस हो जाएगा, तो ये समाप्त हो जाएगा। 49 से 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 47D आ जाएगा, 47D। और 106 से माइनस 12 कर दो, 6 से जाएगा नहीं तो 6 से 2 जाएगा, कितना होगा? 4 आएगा। और 10 से 1 जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ देखो 47/d है, तो अगर हम क्या इसको d इजकल टू 94/47 कर दें, उसके 2 टर्म में डिवाइड हो जाएगा, 47 इंटू 2 94, 47 इंटू 2 94। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नेक्स्ट टर्म में ऐसे कि जो d हमारे पास आ गया, कितना आया? 2 आ गया, d इजकल टू हमारे पास 2 आ गया। अब इस d की वैल्यू चाहो तो आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो, चाहो तो इक्वेशन 2 में पुट कर दो। A1 फाइंड कर लेते तो यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 जो हमारे पास है इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 A प्लस 2 और D की जगह पे क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे, ठीक है, इजकल टू 12। तो देखो यहाँ पे हमारे पास A को हमने ये रहने दिया, 2 इंटू 2 प्लस का 4 हो गया, इजकल टू 12। 8 4 इधर साइड ले आओ, तो A इजकल टू 12 माइनस 4, दैट मीन A इजकल टू हमारे पास 8 आ गया। हमने A फाइंड कर लिया, D फाइंड कर लिया। अब हमें टर्म कौन सा फाइंड करना है? 29 टर्म फाइंड करना है। कौन सा टर्म? 29। अभी तक हमने क्या किया? हमने देखो नॉर्मल हमारे पास जो जो वैल्यू गिवन थी उसी के अकॉर्डिंग चले। हमारे पास A3 टर्म गिवन था, A3 टर्म को हमने वैल्यू पुट की, हमारे पास वैल्यू गिवन थी, वैल्यू पुट करके इक्वेशन 1 मान लिया। A50 टर्म फाइंड किया, A50 टर्म की वैल्यू गिवन थी, हमने पुट कर दिया। अब हमें क्या करना था? यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मेथड, कोई भी लगा सकते हो, आप पे डिपेंड है, ठीक है। अब हमें यहाँ से एक वेरिएबल को समाप्त करना था। आप D को कर सकते हो, हमने A को किया, आप D को कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने A को यहाँ से समाप्त कर दिया, A को हमने समाप्त किया और D के फॉर्म में हमने D की वैल्यू निकाली और D की वैल्यू पुट करके हमने A की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। इतना क्लियर होगा। अब ये क्वेश्चन इस साइड का रफ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है अभी?
29 टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हैं। 29 टर्म की वैल्यू, तो देखो नेक्स्ट यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे ए 29 इजकल टू, ए कितना है हमारे पास, फर्स्ट टर्म कितना है, फॉर्मूला है याद है ना, 8 प्लस n माइनस 1, n कितना आएगा 29 आएगा, 29 माइनस 1, डी कितना है, डी देखो हमने फाइंड किया था 2 आया था, 2 ए 29 इजकल टू 8 प्लस 29 माइनस 1 होगा कितना हो जाएगा 28 इंटू 2 ए 29, 8 प्लस 22 और 2 का मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो 8 2 16, 1 बचा, 1 और 2 2 जा 4, 5 हो गया, और एडिशन कर दो नेक्स्ट टर्म में, ए 29 इजकल टू ऐड कर दो 8 6 40, 40 का 5 4 और 5 1 6, तो ये हमारे पास आ गया 29 टर्म, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो नॉर्मल सा था, हमने 3 स्टेप यहाँ पे किए, नॉर्मल एक ही स्टेप में हम कर देते, लेकिन हमने कहा आपको क्लियर समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मल्टीप्लाई करके 56 आया, 56 8 को ऐड करके 64 हो गया, यहाँ पे हमने सब्सट्रैक्ट किया था वो तो क्लियर कर ही दिया था, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि इसका जो भी बेसिक टॉपिक है जो डिस्कशन करना है कि सर ये फॉर्मूला और ये सब, वो मैंने फर्स्ट क्लास में किया है, काफ़ी डीप से किया है। क्या आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन साथ में ज्योमेट्रिक क्या है, हार्मोनिक क्या है, कहाँ पे यूज़ करेंगे, कब होगा, क्या यूज़ होता है, क्या आगे यूज़ करेंगे, काफ़ी डीप से बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, देखिए, if the third and ninth term of an AP of an arithmetic progression are 4 and minus 8, 4 and minus 8 respectively, which term of this AP, which term of this AP is 0, ये क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, कहेंगे नॉर्मल जो हम पढ़ रहे थे वही टाइप से क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, तो आप कहेंगे देखो हमारे पास गिवन है कि एक सीरीज है द 3 and 9 टर्म ऑफ एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, एक 4 है, 3 टर्म जो 4 है, माइनस 8 है रिस्पेक्टिवली, दैट मीन्स कि होता है सीक्वेंस है कॉन्जिक्यूटिव, दैट मीन्स 3 की वैल्यू 4, 9 की वैल्यू माइनस 8, वो प्रूफ दे देता है कि कॉन्जिक्यूटिव, दैट मीन्स कि 3 की वैल्यू 8, क्योंकि बिकॉज कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें कॉन्जिक्यूटिव नहीं कहता तो उसमें वैल्यू चेंज भी हो जाती है, लेकिन वो नेक्स्ट टर्म पे होगी, इस लेवल पे नहीं है आपके पास। और उसमें हमें फाइंड करना है कि इस सीरीज का कौन सा टर्म की वैल्यू 0 होगी। तो हमारे पास वही सेम क्वेश्चन आ गया कि हम n की वैल्यू फाइंड कर लें कि n टर्म में ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है तो हम बता देंगे सर इस टर्म की वैल्यू होगी, अदरवाइज कह देंगे सर आई डोंट नो, देन ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर हमारे पास इंटीजर नहीं आएगी तो हम कह देंगे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, देन हम कह सकते हैं हेंस आई डोंट नो अबाउट 0, ओके। देन लेट्स, तो हमने कहा कि नॉर्मल हमारे पास 3rd टर्म गिवन है, 9 टर्म गिवन है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास A3 गिवन है, कितना है 4 है, A9 गिवन है, कितना है -8 है, A3 -4 है, A3 इक्वल टू 4 है, A9 इक्वल टू -8 है, ठीक है। और हमें an बता रखा है कि an की वैल्यू, किस टर्म की वैल्यू 0 है, हमें n फाइंड करना है, ओके। तो हम n तो तब फाइंड कर पाएंगे ना जब हमारे पास वैल्यू तो होनी चाहिए, हमारे पास फर्स्टली वैल्यू तो होनी चाहिए a और d की।
हम कोई टर्म कब फाइंड कर पाएंगे? जब हमारे पास वैल्यू होगी, फर्स्ट टर्म के और डिफरेंस होगा, तभी तो हम फाइंड कर सकते हैं। देन हमें फर्स्ट क्या फाइंड करना पड़ेगा? ए की वैल्यू, A1 की वैल्यू और डी डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। उसके बाद ही हम ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अब पिछला वाला कॉन्सेप्ट लगा दो कि हमारे पास जो टर्म गिवन है उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग चलेंगे। ओके, तो हमारे पास कौन टर्म की वैल्यू गिवन है? A3 की वैल्यू गिवन है, तो हम हैंस हम कह सकते हैं ना कि अकॉर्डिंग टू AP, अकॉर्डिंग टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन A3 इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। A3 टर्म की वैल्यू फाइंड करें। A3 की वैल्यू कितनी गिवन है? 4 गिवन है। 4 इक्वल टू ए हमें गिवन नहीं है, 3 माइनस 1 होगा 2 आ जाएगा, 2D। ये क्या बन गया? हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। इक्वेशन 1 हो गया। अब फिर हम नेक्स्ट करते हैं, हम फाइंड करते हैं A9 की वैल्यू। A9 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, A प्लस n माइनस 1, A9 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A9 यहाँ पे हमने 9 पुट किया है, तो हमें यहाँ भी 9 करना पड़ेगा। तो A9 की वैल्यू कितनी गिवन है? कहोगे सर -8 गिवन है। -8 इक्वल टू A प्लस 9 माइनस 1 होगा 8 हो जाएगा, तो 8D कर सकते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, देखो, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब इसमें से हमें क्या करना है? एक वेरिएबल को हमें समाप्त करना है। कोई भी वेरिएबल कर सकते हो आप पे डिपेंड है। आप चाहो तो डी को कर दो, आप चाहो तो ए को कर दो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे लिए इजी होगा, इजी है, ए को समाप्त कर देते हैं। तो हम लिखते हैं सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, यहाँ सॉल्व करते हैं आगे। नेक्स्ट सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 देखो यहाँ पे पुट करते हैं। पहले इक्वेशन 2 हमारी क्या है? -8 इक्वल टू A प्लस 8D। ये हमारी क्या इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 क्या है हमारी? 4 इक्वल टू A प्लस 2D। सब्सट्रैक्ट करो तो A कट जाएगा हमारा, 8D माइनस करोगे 2D तो कितना आ जाएगा? 6D आ जाएगा। और यहाँ देखो -8 से -4 होगा, तो हमारे पास माइनस का 12 आ जाएगा, माइनस का 12। तो नेक्स्ट टर्म में हम ये D हमारे पास 6D है, 6D ये 12 है, माइनस का 12। तो क्या हम D के ये हम इस साइड नीचे कर दें, तो D इक्वल टू हम माइनस का 12/6 कर दें, तो क्या हमारे पास D सब्ट्रैक्ट होके डिवाइड होके D इक्वल टू -2 आ जाएगा। 6 है, 6 -2 हम डिवाइड कर देंगे, हमारे पास 6 इक्वल टू D इक्वल टू -2 आ जाएगा। अब इस D की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, किसी भी पुट कर दो, आप पे डिपेंड है। तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1। ओके, हम इस वैल्यू को इक्वेशन 1 पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास ये रिटर्न है। इक्वेशन 1 में देखो 4A प्लस 2 इंटू -2 पुट करोगे, -2 करोगे, ठीक है। माइनस का D हमारे पास यहाँ आया था 8D 6D 6D 8 - 4, ठीक है, क्लियर चल रहा है क्योंकि हमारे पास माइनस का गिवन था। हाँ ठीक है, तो हमने कहा देखो यहाँ पे हम ओके इतना, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, 0 है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 इक्वल टू A -4। क्लियर है, देखो A और 2 2 जा -4 नेक्स्ट करोगे तो ये इधर माइनस का उस साइड जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या हम लिख सकते हैं, 4 + 4 इक्वल टू A, दैट मीन्स A इक्वल टू 8। हमारे पास A की भी वैल्यू आ गई और D की भी आ गई। D की वैल्यू कितनी है? -2 है। 8 A की कितनी वैल्यू है? A की वैल्यू 8 है।
अब हमें फाइंड करना है कि किस टर्म की वैल्यू है ए एन इजकल टू 0। अब हमारे पास डी भी अवेलेबल है, ए भी अवेलेबल है, अब हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो अब हम इस साइड फाइंड करते हैं, इसे रब कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि किस टर्म की वैल्यू, हम क्या करते हैं ए एन पुट कर लेते हैं कि ए एन टर्म की वैल्यू होगी 0 इजकल टू यहाँ पे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हमें यही तो फाइंड करना है कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, किस टर्म की वैल्यू ए एन दैट मीन 0 है। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है स्टूडेंट को, हो रही होगी मे भी, तो इसलिए आप ऐसा करना कि एक बार वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड अप करना, अगेन देखना, समझने की कोशिश करना, क्लियर हो जाएगा। कि यहाँ पे देखो ये जो हमारा n है, n की वैल्यू में फाइंड करने की किस टर्म की वैल्यू ए एन इजकल टू 0 है। अब कुछ कह रहे होंगे सर ए एन इजकल टू 0 एन इजकल टू क्या, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। हम कहेंगे नॉर्मल देखो, समझने की कोशिश करो। हमारे पास कह रहा है कि ये जो हमारे पास टर्म है कि n की वैल्यू नहीं दी, उसने कहा है कि इस टर्म की वैल्यू ए एन टर्म की, n टर्म की वैल्यू 0 होगी। अब वो टर्म कौन सा है n, वो आप फाइंड करो। उसने बता दिया कि आंसर इसका 0 है, बट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप फाइंड करो। वही हम कर रहे हैं कि क्वेश्चन को फाइंड कर रहे हैं। देखो क्लियर है इतना। तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे। ए हमने अभी फाइंड किया, देखो ए की वैल्यू 8 थी, प्लस एन कितना है, एन हमें पता नहीं, एन हमें फाइंड करना है, एन माइनस 1। डी कितना है, देखो डी की वैल्यू -2 है, -2 मल्टीप्लाई में लिख दिया। ओके क्लियर है ना। अब ये देखो 8 है, इस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 में अगर 8 माइनस भी करोगे तो माइनस का रहेगा, n माइनस 2 इंटू माइनस का 2 मल्टीप्लाई में। तो क्या हम इसको देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, -2 इस साइड जाएगा तो प्लस में डिवाइड में हो जाएगा, -8 अपॉन माइनस का 2 इसका टू n माइनस 2। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कट कर 4 आ जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म में हम क्या लिख सकते हैं, 4 इजकल टू n माइनस 2 लिख सकते हैं, 4 इजकल टू n माइनस 2। तो नेक्स्ट टर्म में हम ये लिख सकते हैं, इस 2 को साइड कर दो तो प्लस हो जाएगा, प्लस होकर हमारे पास n इजकल टू 6 आ जाएगा। तो हमें यही फाइंड करना था किस टर्म की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब इस सीरीज में आप इस सीरीज का 6 टर्म, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था उसमें फाइंड करके बताया था कि इस टर्म की वैल्यू देखो सेम आ रही है। अब इस सीरीज का आप 6 टर्म आप फाइंड कीजिएगा, देखिएगा वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, मैंने ये फाइंड करके बता दिया कि इस वैल्यू जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है इसकी किस टर्म की वैल्यू 0 होगी। तो हम कहेंगे सर 6 टर्म की वैल्यू 0 होगी, ये हमने फाइंड कर लिया। अब ये क्लियर मैं कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, ये आप चेक करिएगा। ओके, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, n इजकल टू 6 रखिएगा वैल्यू, उसके बाद देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रब कर रहा हूँ इसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो उससे पहले एक बार चेक कर लेते हैं वीडियो में, क्योंकि वीडियो में काफ़ी इशू हो जाता है कि बार बार शो नहीं करता है। ओके क्लियर है, बिकॉज कई बार वीडियो अपलोड कर चुका हूँ बट वीडियो आपके पास कट जाती है। हमने कहा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है कि द टर्म 17th term of the NAP arithmetic progression, AP that means arithmetic progression exceed its 10th term by 7 find the
कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कहेंगे, इसमें थोड़ा सा माइंड चलाना पड़ेगा आपको भी, माइंड का वार्म अप होगा। देखो नॉर्मल हमसे कह रहा है कि एक सीरीज का जो सीरीज है हमारे पास, उस सीरीज का जो 17 टर्म है, 17 टर्म ऑफ द एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म। दैट मीन्स कि जो 17th टर्म है उससे हम अगर 10th टर्म को सब्सट्रैक्ट कर दें, 17th टर्म से हम 10th टर्म को सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिलता है, 7 मिलता है बाई 7। दैट मीन्स एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7। अगर हम माइनस कर दें उसके बाद हमें 7 मिलता है। इसमें हमें फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो हमारे पास कह रहा है कि 7th इसको सीरीज का जो 17 टर्म है वो एक्सीड कर रहा है 10th टर्म को। तो हमारे पास जब ए बी गिवन नहीं है, A1 क्या है हमें पता नहीं, डी क्या है हमें फाइंड करना है। तो ए को हम ए मान लेते हैं, A1 को हमने ए मान लिया, ठीक है, A1 को हमने ए मान लिया, ओके। अब हमें पता है ना अकॉर्डिंग टू एपी, यहाँ पे A1 के प्लेस पे आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो, ए मान के चलते हैं, अच्छा रहेगा। अकॉर्डिंग टू एपी, अकॉर्डिंग टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अब हमें पता है ना कि कोई टर्म की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है किसी टर्म में, कि उसका फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, हम ये लगाते हैं an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यूज करते हैं, जिसमें n क्या होता है हमारा टर्म ऑफ वैल्यू होती है, जो टर्म हम फाइंड कर रहे हैं उस टर्म को हम पुट करते हैं n के प्लेस पे, ओके। क्लियर होगा इतना। तो देखो नेक्स्ट टर्म यहाँ पे जितनी भी हमारे पास वैल्यू गिवन है वो पुट कर देते हैं। हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है, 17 टर्म फाइंड करना, वैल्यू हमारे पास सिर्फ ए की है, तो 17 टर्म हम यहाँ पे लिख देते हैं A70, क्योंकि हम किस टर्म की वैल्यू फाइंड करें, 70 की कर रहे हैं। ए के प्लेस पे ई रहेगा, एन के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, कौन सा टर्म फाइंड कर रहे हैं, 70 टर्म फाइंड करें, तो एन के प्लेस पे हमारे पास 70 रहेगा, 17 माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे हमारा डी ही रहेगा। क्लियर होगा इतना। तो क्या हम नेक्स्ट इसे ऐसे लिख सकते हैं, A70 इजकल टू ए प्लस 670 माइनस 17 माइनस 1 हो जाएगा तो 16 आ जाएगा, 16D इक्वेशन 1 मान लें। हमने अकॉर्डिंग टू 17 स्टेप पुट किया, फॉर्म किया, हो गया, ठीक है। अब हम कौन सा टर्म फाइंड करते हैं, ए टर्म फाइंड करते हैं, 10th टर्म, ए टर्म इजकल टू ए का तो ई रहेगा प्लस एन की जगह पे 10 फाइंड पुट करेंगे, 10 माइनस 1 इंटू डी, A10 इजकल टू ए प्लस 10 माइनस 1 9D हो जाएगा, 9D हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन 2। अब हम नेक्स्ट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसने क्या कहा था क्वेश्चन में, इस सीरीज का जो 17 टर्म है 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो क्या हम कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि सीरीज का जो 17 टर्म है a प्लस 60D इजकल टू ए प्लस 9D प्लस 7। अब कंक्लूजन पे ये पहुंच रहे हैं कि a प्लस 9D प्लस 7। अब इसी में काफ़ी स्टूडेंट के तुरंत सवाल उठ गए होंगे, सर ये तो माइनस में होगा ना। हमने कहा माइनस में पुट करो या प्लस में इस साइड पुट करो, सेम थिंग है ना। अब सपोज दैट हमने ये इतना पूरा कंप्लीट हमारा माइनस में है, इसको हम उस साइड ले जाते हैं, इस साइड था ये, आप क्या आ रहे होगे कि सर इस फॉर्म में पुट करिए, a प्लस यहाँ पे d रहेगा 16D माइनस a माइनस 9D इजकल टू 7। आप ये चाह रहे हैं ना, तुम इस टाइप से वैल्यू पुट करें या इस टाइप से पुट करें, सेम थिंग है ना। कि हम यही तो कह रहे थे
कि 7 क्या है, ज़्यादा है, तो अगर हम इसके साथ में 7 को ऐड कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, और इस साइड हम कर देंगे तो हमारे पास 7 ज़्यादा हो गया, तो 7 ज़्यादा हो गया, तो क्या करेंगे, ए हमारा कट जाएगा, 16D में से माइनस होगा 9D, तो कितना आ जाएगा, 7D आ जाएगा, 6D आ जाएगा। तो D इजकल टू अपॉन में कर दूँ 7/7, क्योंकि हमें पता है कि जब मल्टीप्लिकेशन में होता है तो डिवाइड में आ जाता है, कट कर हमारे पास 1 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इतना चैलेंजेस नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा माइंड वार्म अप करा देगा क्वेश्चन, अगर आप इतना थोड़ा सा क्लोज जाके नहीं सोचोगे कि जो कह रहा है इसके अकॉर्डिंग हम पुट करेंगे वैल्यू बना के क्वेश्चन का आंसर। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, और उसके बाद इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ द एपी which term of the AP of the arithmetic progression, that means AP, ठीक है, which term of the arithmetic progression, हमें arithmetic progression की सीरीज दे रखी है 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54 term, 54 टर्म। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है कहेंगे इसे हम। ठीक है, हमसे कह रहा है कि एक सीरीज गिवन है, विच टर्म ऑफ द एपी, जो हमारे पास सीरीज गिवन है 3, 15, 27, 3, 15, 27। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए तक, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 1, इसमें का कौन सा टर्म जो हमारे पास है विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, इसमें कौन सा टर्म है ऐसा, हमें टर्म फाइंड करना है। एन की वैल्यू भी देखो जो हम फाइंड कर रहे थे, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है कि हमें एन फाइंड करना है कि इस सीरीज का कौन सा टर्म है जिसकी वैल्यू 132 मोर देन होगी 54 टर्म के। ठीक है, तो हम पहले इसमें क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन का 54 क्वेश्चन टर्म की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद 54 की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमें पता है कि 54 से कितनी ज़्यादा है, कहोगे सर 132 ज़्यादा है, तो हम 132 ऐड कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर हम एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ होगा आई होप, पता है मुझे, सॉल्व करेंगे तब देखिएगा क्लियर होगा। हमने कहा देखो क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी, एक सीरीज गिवन है 3, 50, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, जो इस सीरीज का 54 टर्म है उससे 132 मोर देन होगा कौन सा टर्म, हमें ये फाइंड करना है कौन सा टर्म इस सीरीज का, इस सीरीज के 54 टर्म में 132 ऐड करने के बाद उससे ज़्यादा होगा, विच टर्म। चलो सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास ए गिवन है, देखो ए गिवन है 3 है, डी कितना है, डी पता है ना हमें, a2 माइनस a1 होता है, या a3 माइनस a2 कर दूँ, a2 माइनस a1 कर लेते हैं, a2 माइनस a1 करोगे 50, 27 माइनस 50 करोगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। हमारे पास डी भी है, ए भी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट 54 टर्म फाइंड करते हैं, क्योंकि हमें पता करना है, फाइंड करना है कि कौन सा टर्म है जो 54 टर्म के ऐड करने पे 132 ऐड करने पे जो वैल्यू आती है वो वैल्यू कौन सा टर्म लेके आएगा। तो हम पहले देख तो लेते हैं कि कौन सी वैल्यू लाने की बात हो रही है। ओके, तो हम A54 टर्म फाइंड करते हैं। टर्म की वैल्यू फाइंड करने की फॉर्मूला बताया था कि जो टर्म हमें फाइंड करना होगा टर्म की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
n क्या रहेगा, जो टर्म हम फाइंड कर रहे हैं, तो हम कौन सा टर्म फाइंड कर रहे हैं, A54, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म में पुट कर देते हैं A54 इसका टू A1 की वैल्यू क्या है 3 है, प्लस n की वैल्यू 54 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 12 है, ओके। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, चलो इसे A54 इजकल टू 3 प्लस 54 से 1 माइनस करोगे 53 आ जाएगा, 53 इंटू 12 A54 इजकल टू 3 प्लस का 12 को मल्टीप्लाई कर दो 53 से, तो 12 3 से 36, 36 का 6 बचा हमारे पास 3, 12 50 60, 60 और प्लस 3 63, ये हमारे पास आ गया। इसको भी ऐड कर दो A54 इसको टू ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 63936। तो हमारे पास A54 हमें पता हो गया है कि 639 है, A54 की वैल्यू क्या है 639 है, और हमसे कह रहा है कि विच टर्म की वैल्यू 50 टर्म के वैल्यू से 132 मोर देन होगी। तो हमें पहले वैल्यू तो हम जान लेते हैं क्या वैल्यू है, तो लिखोगे यहाँ पे अकॉर्डिंग क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे an की वैल्यू फाइंड करेंगे कि हमें टर्म कौन सा है फाइंड करने के लिए। an के लिए हम 639 प्लस 132 ऐड कर देंगे, 132 ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 9 2 11, 11 का 1 1 बचा हमारे पास, रिमाइंडर 3 3 6 6 और 1 7 और ये 6 1 7। तो हमें ये पता हो गया कि 771, थोड़ा कैपिटल में लिखते हैं 771 ये वैल्यू आएगी। अब किस टर्म की वैल्यू आएगी हमें ये फाइंड करना है, विच टर्म ऑफ द एपी, कौन से टर्म की वैल्यू ये होगी, क्योंकि 54 टर्म ये 54 से 132 मोर, तो ये ऐड किया हमने, ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू किस टर्म की आएगी, हमारे पास n क्या होगा, n की वैल्यू दैट मीन्स कौन सा टर्म होगा जिसकी वैल्यू ये आएगी, हमें फाइंड करना है, ओके। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू, फिर हम यूज़ करेंगे फॉर्मूले के, an हमें पता है ना कि an अकॉर्डिंग टू क्या होता है, an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या हम an की वैल्यू हमारे पास गिवन है, an दैट मीन्स कि हमें n फाइंड करना है, तो n के प्लेस पे हम n ही रहने देते हैं, और उसकी वैल्यू हमें 771 पता है। a कितना है 3 है, n क्या है n ही तो हमें फाइंड करना है, n के प्लेस पे n ही रहने देते हैं, माइनस 1, d कितना है 12 है, 12 रहने देते हैं, सॉल्व करते हैं, प्लस 3 इधर है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 771 माइनस 3 इजकल टू n माइनस 1 इंटू 12, माइनस कर दोगे 11 से 3 माइनस होगा कितना आ जाएगा 9, 11 से माइनस होगा तो 8 आ जाएगा, उधर 6 और ये 7 इजकल टू n माइनस 1 इंटू 12। अब ये देखो इधर क्या है, मल्टीप्लाई में सट जाएगा, माइनस में डिवाइड में हो जाएगा, तो हम 768 अपॉन 12 इजकल टू n माइनस 1 कह सकते हैं, डिवाइड कर दो 12 इंटू 6 72, 72 इधर कितना बचा 4 बचा 4, 12 इंटू 4 करोगे 60 48, तो यहाँ पे 76 था तो हमने 12 इंटू 6 किया 72 होने के बाद 4 बचा 4 48 हो गया, 12 इंटू 4 48 कर दिया 64 आ गया। तो हम नेक्स्ट टर्म में चाहो तो यहाँ पे ऐसे n माइनस 1 इजकल टू 64, क्या नेक्स्ट टर्म में हम माइनस 1 जो इस साइड कर दें n इजकल टू इस साइड करोगे ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास पता हो गया कि या चाहो तो एक और स्टेप बढ़ा सकते हो ऐसे इंक्रीज करने में, n इजकल टू 64 प्लस का 1 इजकल टू 65। तो हमें पता हो गया कि इस जो वैल्यू है 771 ये 65 टर्म की वैल्यू होगी इस सीरीज की। अब अगर आपको बिलीव नहीं है कि सर हम चेक करना चाह रहे हैं तो कैसे करें, कुछ नहीं करना है, नॉर्मल जो हमारे पास a की वैल्यू है d की वैल्यू है और हमें टर्म पता हो गया 65,
इसमें पुट कर दो, ए की वैल्यू पे 1 रख दो, एन के प्लेस पे एन की वैल्यू रख दो, डी के प्लेस पे डी की वैल्यू रख लो, सॉल्व कर लो, लास्ट में हमारे पास 771 आ जाएगा, लास्ट में हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो एक्सप्लेनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार रिपीट करूँगा, एक्सप्लेनेशन। अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि हमें बहुत सा ईजी हो रहा है अंडरस्टैंडिंग होने में, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, अदरवाइज नो, थैंक यू।